राजधानी में देर रात आई तेज बारिश ने माल देवता में जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते सड़क कटिंग का मलबा नीचे सड़क पर ढहता हुआ लोगों के घरों में जा घुसा। वीडियो में भी मलबे की तस्वीरें दिखाई दे रही है। दरअसल बोटा गांव के लिए सड़क निर्माण का काम चल रहा था। भारी बारिश के चलते रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। तो तबाही का भारी तबाही का मंजर यहां पर देखा जा रहा है। बीते रोज हुई बारिश की वजह से मलबा पूरी तरीके से भर गया है। राजधानी देहरादून में प्री मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों को खौफजदा कर दिया है। यहाँ माल देवता में बादलों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बुधवार देर रात राजधानी में मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से देहरादून के माल देवता क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। यहाँ कई घरों और दुकानों में भी मलबा भर गया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं घटना की सूचना पाकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे। तो राजधानी देहरादून में प्री मानसून की पहली बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ माल देवता में बादलों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बुधवार देर रात राजधानी में मूसलाधार बारिश हुई। तो देहरादून माल देवता आपदा स्थल पहुंचे कई अफसरों पर बरसी माल देवता की महिलाएं। मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ भी गुस्सा दिखाया। अफसरों को देर से आने पर आक्रोश जताया। तो अफसरों के देर से आने पर आक्रोश जताया महिलाओं ने। दरअसल राजधानी देहरादून में प्री मानसून की वजह से भारी तबाही देखी गई। माल देवता में बादलों के रौद्र रूप देखे गए। बुधवार देर रात राजधानी में मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से देहरादून के माल देवता क्षेत्र में भारी मलबा भर गया। देर से अफसरों के पहुंचने से महिलाएं गुस्से में दिखी। माल देवता आपदा स्थल पर कई अफसर पहुंचे। अफसरों पर माल देवता की महिलाएं बरसी। महिलाओं का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया। सुधीर जैन संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। सुधीर, माल देवता आपदा स्थल पर पहुंचे अफसरों पर महिलाएं भड़की। देखिए, ये राजधानी देहरादून की रायपुर विधानसभा का एक क्षेत्र है जो कि टिहरी को जाता है। टिहरी का बॉर्डर का इलाका है। यहाँ देर रात बहुत बारिश होने के बाद सड़कों का मलबा नीचे आया है, जो ऊपर काम चल रहा है, और एक हिस्से के पहाड़ टूटने की भी जानकारी है। एक रेस्टोरेंट पूरा मलबे में दब गया। लोगों में बड़ी दहशत थी। स्थानीय लोगों में नाराजगी तब दिखी जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। तो स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई इस समय आने का, दिन में 11 बजे अगर आप लोग पहुंच रहे हैं राजधानी में, तो ये क्या माना जाए, आप लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को समझाया। मौके पर अब रेस्क्यू काम चल रहा है, मलबा जेसीबी से हटाया जा रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने भी माना है कि कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही रही है, इस वजह से ये सारी चीजें घटी हैं। लेकिन सुदीप, आखिर अफसर लेट से क्यों पहुंचे? लोगों का तर्क है कि अफसर लेट से आए। अफसरों का कहना है कि वो आगे पीछे मार्ग को खुलवाने के लिए मौके पर थे, जेसीबी मशीनें और लेबर के साथ, लिहाजा उन्हें मौके पर आने में देर हुई है। लेकिन मौके पर काफी तेजी अफसरों ने दिखाई, ऐसा दावा किया। लेकिन ये बड़ा चिंता की बात है कि राजधानी देहरादून में भी मानसून सीजन आने से पहले ही इस प्रकार से तेज बारिश में नुकसान हुआ और इतनी लेट लतीफी हुई। तो पहाड़ में क्या तैयारियां चल रही होंगी, पहाड़ में क्या व्यवस्था होगी, जबकि 15 दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए थे कि आपदा से निपटने की सभी तैयारियां पूरी करें। तो ये देहरादून के हालात को देखते साफ पता लगता है कि असल में हकीकत पर कितनी तैयारियां मुकम्मल है, कितनी पुख्ता की गई। चलिए, शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी के लिए। तो रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन का डीआईजी
मुख्तियार मोहसिन ने निरीक्षण किया है और हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसके साथ ही आने वाले मॉनसून को लेकर फायर स्टेशन की कैसी तैयारियां हैं, इस बात की भी उन्होंने समीक्षा की है। बता दें, डीआईजी ने फायर उपकरण के बारे में जानकारी लेते हुए बताया है कि हमने रुड़की और भगवानपुर के फायर स्टेशन को एक नई गाड़ी दी है, जिससे फायर संसाधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपदा में हमारे विभाग की क्षमता में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। बजट आया था शासन की तरफ से। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है, सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीज़न है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है, और इसके अलावा मानसून सीज़न भी अब आने वाला है, तो मानसून सीज़न में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। उधर रुड़की में अज्ञात बदमाशों ने सीनियर अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद उस्मान देर रात किसी काम से अपने स्कूटर से बाहर निकले थे और घर से निकलते ही बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहम्मद उस्मान को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आला अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और जल्द वारदात का खुलासा करने का आश्वासन दिया। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये राव उस्मान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार के हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनके हम जल्दी ही अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें सुसंगत धाराओं में उपयोग करके सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये राव उस्मान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार के हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनके हम जल्दी ही अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें सुसंगत धाराओं में उपयोग करके सख्त। अवैध खनन की शिकायतों पर डोईवाला तहसीलदार रेखा आर्य की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। नदियों के किनारे पड़ी हुई अवैध खनन सामग्री को सीज करते हुए नीलाम कर दिया गया है, जिससे सरकारी खाते में 3,26,400 की रकम जमा हो गई है। तहसीलदार रेखा आर्य ने बताया है कि तहसील प्रशासन की तरफ से समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इस कार्रवाई के तहत डोईवाला के धर्मूचक में सोंग नदी के किनारे अवैध खनन सामग्री पाई गई, जिसका जिला अधिकारी की तरफ से मूल्यांकन कराया गया, जिसके बाद उसकी कीमत 3,23,500 निकाली गई। ये हम अवैध खनन के विरुद्ध जो है छापेमारी की कार्रवाई अपने तहसील में करते रहते हैं। तो छापेमारी के दौरान हमने जो सोंग नदी के किनारे हमारी जो नदी श्रेणी की भूमि है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों जो है पत्थर स्टोरेज थे, तो उसके लिए हमने रिपोर्ट प्रेषित की अपने उच्च अधिकारियों से, उसमें अनुमति प्राप्त की और जिला खानाधिकारी के द्वारा इसका पत्थरों का मूल्यांकन किया गया था और मूल्यांकन 3,23,500 रुपये का था और उसमें फिर नियमानुसार हमने नीलामी के जो है नोटिफिकेशन निकाला। आज नीलामी हुई है जिसमें 3,26,400 रुपये जो है उसमें छुट्टी है, उस पर 2% जो है वो रॉयल्टी और 25% जो है उनका जो स्टैंप है वो सब देंगे। बढ़ेंगे आगे। वट अमावस्या व्रत के अवसर पर आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी पत्नी संग पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में तीज त्योहारों का बड़ा महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संस्कृति में तीज त्यौहार का अपने आप बहुत महत्व है और ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ भारत में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है और आज जिस प्रकार से वट अमावस्या का त्यौहार है इसकी अपने आप में एक महत्ता है और चूँकि आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, उस दिन ये वट अमावस्या का त्यौहार हम लोग मनाते हैं और ऐसा
माना जाता है कि जो सुहागनें महिलाएं इसके नीचे बैठ के पूजा करती हैं, वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करती हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। दरअसल प्रदेश सरकार ने टैक्सी चालकों को 2 महीने तक 2500 देने की घोषणा की है, जिसके बाद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह ने सीएम समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। वहीं सुंदर सिंह ने राज्य सरकार से रोड टैक्स में छूट देने की भी मांग की। तो गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 वाहनों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर यहां जेल भेज दिया है। बता दें आपको, एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने कहा है कि क्षेत्र से लगातार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें ये 2 लोग लगातार अलग अलग जगह से वाहन चोरी कर रहे थे। पुलिस ने 2 टीमें बनाकर चोरी की घटना का खुलासा किया है। साथ ही 6 वाहनों के साथ इसमें 5 बाइक और 1 स्कूटी भी शामिल है। देखिए, विगत सप्ताह गदरपुर से तकरीबन 3 बाइक चोरी की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इनको वर्कआउट करने के लिए एसएसपी महोदय के दिशा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हुए श्री वाजपुर महोदया द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स को नियुक्त किया गया था। तो उनके द्वारा जो है ये अच्छा जो एक केस वर्कआउट किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। पौड़ी में कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के बाजार खुल गए हैं। बाजार में घूमने वालों से कोविड गाइडलाइन का सही तरीके से पालन करवाने के लिए शहर के सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने जब एक महिला को रोककर मास्क सही तरीके से पहनने को कहा तो महिला पर देवी अवतारित हो गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हड़बड़ा गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला एसआई दीपा मल्ल ने बताया है कि पुलिस को महिला की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया का कोई अंदाजा नहीं था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद ज़्यादातर लोग वीडियो पर चुटकियां ले रहे हैं, तो कुछ लोग महिला के इस कृत्य को देवी देवताओं का अपमान बता रहे हैं। तुम भी आओगे, तुम्हें भी आना पड़ेगा। नहीं आए, लेकिन बुलाऊंगी मैं उसको भी जल्दी ही। मेरे अभी शिव शंकर के खाली थान में आ रखा है। हमारे द्वारा जो डेली रूटीन चेकिंग होती है, जो मास्क सही तरीके से नहीं लगाते या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो नहीं करते उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाती है। तो ये मैडम थी, स्कूटी पे ये लोग 2 सवार थे और इन्होंने सही तरीके से मास्क नहीं पहना था, तो उसके लिए इनको रोका गया था। और उसके बाद आप लोगों ने जो देखा, उनके ऊपर पता नहीं कुछ देवी या फिर जो भी था वो उनके ऊपर आया और उसके बाद हमने उनको हिदायत दे के फिर जाने दिया था, चालान नहीं किया था उसको। हल्द्वानी में 45 दिन बाद नई गाइडलाइन के साथ बाजार खोला गया। बाजार खुलने से दुकानदारों में खुशी का माहौल है। ग्राहकों ने भी बाजार का रुख किया। बाजार खुलने से कारोबार को नई गति मिलेगी। दुकानदारों का कहना है कि लगातार 45 दिनों से बाजार बंद था, जिससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। व्यापारी लगातार सरकार से मांग करते रहे थे कि सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी करे जिससे सरकार को, जनता को और कारोबार को कोई असर ना हो। आज जिस प्रकार से सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से बाजारों को खोला गया, कारोबार में थोड़ी सी राहत मिली है। आज 45 दिन बाद बाज़ार खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाज़ार खुलने के बाद कस्टमर को भी बड़ा अच्छापन लग रहा है। कस्टमर आ रहा है, सामान लेके जा रहा है, वरना तो कस्टमर परेशान हो रहा था। और हम तो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे इसी तरीके से रोज़ बाज़ार खुले, चाहे 4-4 घंटे के लिए खुले। इससे बाज़ार में भीड़ भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज ये करीब
1.5 महीने बाद जो बाज़ार खुला है, इस वजह से थोड़ा व्यापारियों को थोड़ा राहत है और थोड़ा बहुत ग्राहकों की आवागमन हो रहा है, जिससे कि चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।